हाँ, हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे पहले हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी। सभी भी बच्चे एक बार समझने का प्रयास करें। बोर्ड में लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, है ना। देखिए, सत्ता मतलब सत्ता की साझेदारी। साझेदारी के मतलब आप समझते हैं कि में भागीदारी, कितने लोगों की भागीदारी होगी। सत्ता मतलब एक तरह से सरकार। सरकार किसके हाथों में है ना। चलिए हम लोग देखें सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के सभी वर्ग या सभी समुदाय की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ऐसे समझिए जैसे हम लोग अपने देश में विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति मतलब अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसे समझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इस तरह के देखें और वैसे भी जातियों में भी देखें, ऐसे मानिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी भागीदारी सरकार के पास एक समान होनी चाहिए उनकी जनसंख्या के आधार पर, है ना। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को बेगाना न समझे कि मैं इस देश में इस जगह अकेला हूँ। बेल्जियम में इसी बात को हम लोग समझेंगे। बेल्जियम की जो बेल्जियम एक देश है, देखिए दोस्तों, बेल्जियम एक देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा के क्षेत्रफल के लगभग आधे से भी कम है। हमारे हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन बेल्जियम की जो आबादी है, जनसंख्या है, वह 1 करोड़ से भी कम है ना। आइए हम लोग इस बात को समझ पाएं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, क्यों सभी समुदाय के लोगों के लिए आवश्यक है ना। हमें समझना है कि जो सरकार है उस सरकार में जो लोग भागीदारी हैं, क्या सभी समुदाय के लोग हैं। अगर नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत है तो क्या लाभ है ना। इस बात को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। जैसे बेल्जियम एक देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वहां पर जो है फ्लेमिश और वेलोनिया क्षेत्र, 2 क्षेत्र हैं। और इन दोनों क्षेत्रों में जो फ्लेमिश क्षेत्र के लोग हैं, वो बोलते हैं 59% लोग डच बोलते हैं, डच भाषी हैं। जैसे हम लोग की भाषा हिंदी है, वैसे इन लोग की भाषा है डच। और वेलोनिया क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। और कुछ इसी क्षेत्र से इधर इस साइड में जर्मनी है, जर्मनी से लगा हुआ क्षेत्र जो है, यहाँ लगभग 1% लोग जर्मन भाषी हैं। अगर हम लोग देखें, इस बात को समझे कि बेल्जियम में 3 भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। कौन कौन? डच, फ्रेंच और जर्मन। लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग कौन से हैं? 59% लोग डच बोलते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या डच भाषी लोगों की है। लेकिन आखिर में सरकार किसकी है, या अमीर कौन है, गरीब कौन है, इस बात पर भी हम लोग बहस करेंगे आगे चल करके। इस बात को हम लोग समझ गए। सबसे ज्यादा लोग डच भाषी लोग हैं। ये किस क्षेत्र में रहते हैं दोस्त? ये रहते हैं फ्लेमिश क्षेत्र में। और बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। उनकी भाषा क्या है? फ्रेंच भाषी है। और लगभग 1% लोग जर्मन भाषी हैं। 3 भाषाओं के लोग रहते हैं। आइए इन बात को हम लोग समझे। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। राजधानी में उल्टा है। देखिए, ब्रुसेल्स में 20% लोग डच भाषी हैं। वैसे हम लोग समझ पाए कि डच भाषी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन राजधानी में क्या है? कम है। और राजधानी में ज्यादा लोग कौन है? फ्रेंच भाषी।
आज भी देखिए राजधानी में कौन रहता है? जो राजधानी क्षेत्र, जो अमीर लोग हैं वही राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, है ना? बात समझ पा रहे हैं? उनके पास अमीर होने के साधन भी ज़्यादा है, वहाँ पर तमाम प्रकार के बिजनेस भी होते हैं जिस कारण के और अमीर हो जाते हैं। देखिए जो 80% लोग हैं फ्रेंच भाषी लोग कहाँ रहते हैं? राजधानी में। अब पूरे ऑल ओवर देखें हम लोग तो 59% लोग जो है डच भाषी हैं, मतलब ज्यादा जनसंख्या वाले पूरे क्षेत्र में देखें तो डच भाषी के, लेकिन राजधानी में ज्यादा लोग कौन है? 80% लोग। इसीलिए ये ज्यादा समृद्ध तथा शक्तिशाली है। अगर हम लोग समझे कि ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध कौन है, ये है फ्रेंच भाषी लोग। फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध। ओके, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब क्या होता है 1950 और 1960 के दशक में, 1950 और 1960 के दशक में, अब आप समझ रहे जनसंख्या किसकी ज्यादा है? डच भाषी लोग। 1950 और 1960 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों या समूहों के मध्य जो है तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि जो कम भाषा बोलने वाले लोग थे, मतलब जो राजधानी क्षेत्र में रहते थे, राजधानी के क्षेत्र वाले लोग समृद्ध भी थे, शक्तिशाली भी थे, तो वहां क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध समझते हैं? मतलब अपने ही देश में जो युद्ध होता है या अपने ही घर में कोई युद्ध करे तो गृह युद्ध में होता है। इसमें मानसिक तनाव, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, है ना, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अब बेल्जियम ने एक बहुत अच्छी खास बात किया, इन्होंने एक समझौता किया। इस लड़ाई को उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जहां सभी समुदाय तथा सभी लोगों की भागीदारी बराबर हो, है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी सरकारें कैसी बनती हैं। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे अगले वीडियो का इंतजार भी करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, ये सभी बच्चे सत्ता के साझेदारी समझ रहे हैं और इन बात को समझते हैं कि हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी जो भी शासन है 3 क्षेत्रों में बटा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारें। इस बात को हम लोग अगले एपिसोड में पुनः समझेंगे। देखिए हमारे छोटे बच्चे हैं, ये भी काफ़ी उत्साहित हैं